हम सभी का कोई न कोई सेट रूटीन होता है, परंतु कोई दिन विशेष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण इवेंट उस पर्टिकुलर दिन में होने जा रही होती है। मान लीजिए कि किसी को जो है किसी एग्ज़ाम में जाना हो, किसी को इंटरव्यू देना हो, या फिर हो सकता है किसी दिन किसी मैरिज की इवेंट हो, या फिर किसी के घर में चाइल्ड बर्थ होने वाला हो, या फिर कोई बिजनेस की बड़ी डील फाइनल होने वाली हो, या कोई प्रॉपर्टी की डील होने वाली हो। ये इस प्रकार की बड़ी इवेंट्स है कि आने वाले लंबे समय तक इस इवेंट का असर व्यक्ति के जीवन पर रहने वाला होता है। इसीलिए व्यक्ति की जिज्ञासा होती है ये जानने में कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, या वो कौन सा ग्रह है जो मेरी कुंडली में आज एक्टिवेटेड है, क्या जो ग्रह एक्टिवेटेड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए या समझने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, हमें अगर किसी वर्ष विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम बृहस्पति ग्रह के द्वारा हम देखते हैं, परंतु यदि हमें किसी महीने के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है हम सूर्य की सहायता लेते हैं, और यदि हमें किसी दिन विशेष के बारे में जानना होता है तो हम चंद्र के नक्षत्र के द्वारा ये सब जानते हैं। तो आइए हम ये समझते हैं कि किसी दिन विशेष के बारे में हम किस प्रकार से जो है जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चंद्रमा के ट्रांजिट का अध्ययन करना होगा कि आज चंद्रमा कौन से राशि के अंदर ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए कि आज के दिन चंद्रमा टॉरस साइन में है, वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र, रोहिणी चंद्र का नक्षत्र, और मृग मंगल का नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र जो है टॉरस साइन में आते हैं, वृषभ राशि में आते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा आज वृषभ राशि में 25 डिग्री के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 डिग्री पे मृग नक्षत्र आएगा, तो आज चंद्रमा मृग नक्षत्र में है और मृग नक्षत्र का लॉर्ड हुआ मंगल। तो आप इतना मान के चलिए मंगल ही वो ग्रह है जो हमें आज की इवेंट के बारे में डिटेल के साथ में बताएगा। इसके लिए आप अपनी कुंडली खोलिए। मान लीजिए कि मंगल आज के दिन कर्क लगन की कुंडली है और मंगल वृषभ राशि में है। तो हमें क्या करना है कि मंगल के सिग्निफिकेशन देखने हैं। कर्क लगन में मंगल 5वें घर का और 10वें घर का लॉर्ड होता है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर मंगल यहाँ राजयोग कारक होता है। अगर मंगल की प्लेसमेंट की बात करें तो मंगल यहाँ 11वें घर में बैठा होता है। मंगल की प्लेसमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्क लगन में मंगल राजयोग कारक होता है। राजयोग कारक मंगल जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही प्रभावशाली होगा और क्लियर कट नतीजे देगा। यहाँ 11वें घर के अंदर बैठा हुआ मंगल आपको ये बताता है कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा आज के दिन के बारे में मुझे बताइए। क्योंकि यहाँ मंगल राजयोग कारक होकर इच्छा पूर्ति वाले घर के अंदर बैठा हुआ, तो आप उसको एक कहेंगे कि आज के दिन आप इंटरव्यू तो क्या कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, इससे आपको जो है कोई नहीं रोक सकता। ये एकदम 100% सत्य है। अब मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है जिसका लगन कर्क नहीं होकर कन्या लगन है। वो व्यक्ति भी कहता है कि मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। तो कन्या लगन में मंगल 3रे घर का और 8वें घर का लॉर्ड होता है। 3रे घर का मतलब होता है हार्ड वर्किंग और 8वें घर का मतलब होता है परेशानियां। और
प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ मंगल 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, और 12वें घर का मतलब होता है हानि और लॉसेस। ये व्यक्ति पूछता है कि मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। तो आप उसे ये कहेंगे कि भाई आपने मेहनत तो बहुत किया हुआ है, परंतु माफ़ करना, आज आपके जीवन में बहुत परेशानियां आने वाली हैं, और आज आपने जो भी मेहनत किया है वो आपकी बेकार जाने वाली है, क्योंकि आज आपके जो है लॉसेस का जो है योग है, परेशानियों का योग है। ये बहुत सीधा और सिंपल जो है इंटरप्रिटेशन है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई भेद नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बड़ी आसानी से आप जो है इसे देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब समझिए, कन्या लगन के अंदर ही एक दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरा आज किसी फॉरेन की कंपनी से डील होने वाला है, आप मुझे बताइए कि मेरी डील फाइनल होगी या नहीं होगी, या किस प्रकार से होंगे। क्योंकि कन्या लगन की पत्रिका है, मंगल यहाँ 3रे और 8वें घर का लॉर्ड है और 12वें घर में बैठा है। और यहाँ मज़ेदार बात क्या है कि वो 12वें घर की बात कर रहा है, क्योंकि जो है फॉरेन की बात आती है कि जो कस्टमर है जिसके साथ आपका डील हो रहा है वो फॉरेनर है, और 12वां घर भी जो है फॉरेन को दर्शाता है, फॉरेन की बात करता है। तो यहाँ एक सिमिलरिटी होगी, आप 12वें घर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बराबर प्रॉपरली। तो जो 12वें घर का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो हानि और लॉसेस होने की संभावना थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और रही बात 3रे घर की, 3रा घर हार्ड वर्किंग को दर्शाता है, और 8वां घर होता है वो इलीगल एक्टिविटी को बताता है। साथ ही साथ जो है ये दूसरों के संपत्ति को भी दर्शाता है, दूसरे को धन को भी दर्शाता है, और अचानक लाभ को भी दर्शाता है। तो आप उस व्यक्ति को ऐसा कहेंगे कि भाई आपने जो है बहुत हार्ड वर्किंग किया है, आप किसी न किसी तरीके से जो है सामने वाली पार्टी को लपेटे में ले ही लेंगे, इतना मान के चलिए। ये लपेटे में ले लेंगे ये शब्द मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर 8वें घर का इन्वॉल्वमेंट होता है। 3रे घर का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, और 8वें घर का मतलब होता है इलीगल एक्टिविटीज, या जो है किसी को धोखेबाजी में रखकर या फंसा कर प्राप्त की हुई जो है धनराशि जो है 8वां घर ही हमें बताता है। 8वां घर जो है हमें इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताता है। और चूँकि यहाँ 12वां घर एक्टिवेटेड है एक फॉरेनर के रूप में, तो यहाँ फॉरेनर से आपको अचानक लाभ होता हुआ दिखता है। तो ये था एक इंटरप्रिटेशन जिसके द्वारा हमने अलग अलग कंडीशन में जो है इसका यूटिलाइज करना सीखा। तो ये डेली इवेंट के बारे में आप जो है किसी को भी बड़ी आसानी से जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका उपयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये ट्रिक बड़ा काम करती है, इसे आप अप्लाई करके देखिए, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए तो आप बराबर इसको जो है रिलेट करते हुए पाएंगे। तो ये था हमारा एक इंटरप्रिटेशन डेली की इवेंट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।